भाव रखकर सेवा स्मरण करते रहो, यही भक्ति का साधना हो। तो ज्ञान और तपस्या की भी कोई कीमत नहीं है। सभी साधन और साधना का फल है श्री कृष्ण प्रेम। जो साधन प्रभु के प्रति प्रेम न जगा सके, उस साधन की कोई कीमत नहीं है। प्रभु मिलन के लिए जो आतुर नहीं है, ऐसे ब्राह्मण की अपेक्षा प्रभु मिलन के लिए आतुर सामान्य व्यक्ति श्रेष्ठ है। प्रभु का प्रसन्न करने के दो साधन हैं, सेवा और स्मरण। प्रतिदिन 3 घंटे प्रभु की सेवा और स्मरण करो। इन दो साधनों से भगवान अवश्य मिलेंगे। अन्य किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। दक्षिणा देने से पुण्य नहीं मिल सकता, वह धन का सदुपयोगी तो है, किंतु स्वयं सेवा स्मरण करना भी आवश्यक है। परमात्मा को प्रसन्न करने का साधन है प्रेम। सेवा और पूजा में धन नहीं, मन प्रधान है। स्नेह ही मुख्य वस्तु है। श्री गोसाई महाराज की 252 वैष्णवों की वार्ता में पद्मनाभ दास की कथा है। वे गरीब थे, लिहाजा भगवान को चने के छिलके भोग में देते थे। ठाकुर जी उसमें भी मिष्टान का ही अनुभव करते हैं। भगवान यह नहीं देखते कि कोई उन्हें क्या देता है, वे तो यही देखते हैं किस भाव से दिया गया है। भगवान ये नहीं देखते। सेवा स्मरण से भगवान सेवा का धीन हो जाते हैं, सेवकाधीन हो जाते हैं। एकनाथ महाराज सारे दिन अविरत प्रभु सेवा और भजन करते रहते थे, सो थक जाते। उनकी अविराम सेवा से प्रभु दयार्थ हो गए। वे सोचने लगे, मेरा भक्त मेरे लिए कितना श्रम करता है, बेचारा थक कर चूर हो जाता है, चलूं मैं उसकी कुछ सहायता करूं, उसका श्रम कुछ कम कर दूं। यह सोचकर भगवान ने ब्राह्मण का वेश धारण किया और एकनाथ के पास जाकर कहा, भाई क्या तुम मुझे अपना सेवक रख लोगे? एकनाथ बोले, मुझे नौकर की जरूरत ही क्या है, मैं तो अपना सारा दिन प्रभु की सेवा और स्मरण में ही बिताता हूँ। भगवान, मैं ठाकुर जी की सेवा करने में तुम्हें सहायता दूंगा। एकनाथ, जैसी तेरी इच्छा। हाँ, तेरा नाम क्या है? भगवान, मेरा नाम शिखंडयो है। शिखंडयो है। और इस प्रकार सेवा करते करते 12 वर्ष गुजर गए। जिसे चंदन का तिलक लगाया जाता था, वह स्वयं ही चंदन घिसने लगा। तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करत रघुबीर वाली बात उल्टी हो गई। भक्ति की यही महिमा है। रुक्मणी ने सेवा से प्रभु को प्रसन्न करके वैसे तो वश में कर लिया था, फिर भी मात्र एक तुलसी दल से ही वे तुल गए थे। श्रीधर स्वामी ने हरि विजय में एक प्रसंग का वर्णन किया है। एक बार सत्यभामा के मन में अभिमान आया कि प्रभु को वही सर्वाधिक प्रिय है। घूमते फिरते नारद जी एक दिन वहाँ आए तो सत्यभामा ने उनसे कहा, मुझे हर जन्म में श्री कृष्ण पति मिले, ऐसा कोई उपाय बताएं। नारद जी, आप जिस वस्तु का दान करेंगी वही अगले जन्म में आपको प्राप्त होगी। अतः श्री कृष्ण कोई आप अगले जन्म में पति के रूप में पाना चाहती हो तो उनका दान कर दीजिए। सत्यभामा दान देने के लिए तैयार हो गई, किंतु यह दान कौन स्वीकार करे? कोई भी व्यक्ति उस दान को लेने का इच्छुक नहीं था। अंत में नारद जी को ही समझाया गया और वे राजी हो गए। सत्यभामा ने संकल्प करके श्री कृष्ण का दान कर दिया। श्री कृष्ण को दान में पाकर नारद जी उन्हें अपने साथ ले जाने लगे। सत्यभामा पूछने लगी, मेरे पति को आप कहाँ ले जा रहे हो? नारद जी, आपने अभी अभी तो मुझे उनका दान किया है, अतः वह मेरे हो गए। दान में दी हुई वस्तु दान लेने वाले की हो जाती है। अब कृष्ण पर मेरा अधिकार है। अब सत्यभामा को अपनी भूल समझ आ गई। वे कृष्ण को मांगने लगी और नारद जी देने से इनकार करने लगे। उधर सारी बातें जब अन्य रानियों तक पहुंची तो वे भी दौड़कर आ गईं, पर एक रुक्मणी नहीं आई। सभी रानियां नारद जी से विनती करने लगी, उनके पति को वापस दे दीजिए। नारद जी, सत्यभामा ने श्री कृष्ण का मुझे दान दिया है, अतः अब तो वे मेरे हो गए। फिर भी यदि आप इन्हें वापस लेने की इच्छा करती हैं तो इनका जितना वजन है उतना सुवर्ण मुझे दे दो, मैं इन्हें लौटा दूंगा। सत्यभामा प्रसन्न हो गई। उन्होंने सोचा, उनके पास तो ढेर सारे आभूषण हैं और स्यमंतक मणि भी है, पति का वजन होगा भी तो कितना होगा। वह अपने सारे आभूषण ले आई
किंतु यह क्या, सत्यभामा ने हीरा मोती स्यमंत मणि सहित अपने सारे के सारे आभूषण तुला में रख दिए, फिर भी कृष्ण का पलड़ा भारी ही रहा। जब जीव अभिमानी हो जाता है तो भगवान भारी हो जाते हैं। उनके आगे हीरा मोती और सुवर्ण का मोल ही क्या। रानियों ने आभूषणों से श्री कृष्ण का मोल करना चाहा। हजारों मन आभूषण रख देने पर भी उनका वजन श्री कृष्ण के वजन से कम ही रहा। सत्यभामा के अभिमान का नाश करने के हेतु यह लीला रची गई थी। सभी रानियां सोच में डूब गईं कि अब क्या किया जाए। सत्यभामा ने श्री कृष्ण का दान करके अनर्थ कर डाला था। अंत में सत्यभामा ने रुक्मणी जी का सहारा लिया। रुक्मणी जी वहां आई। रुक्मणी जी सारा भेद समझ गई कि भगवान की तुला नीची क्यों है। रुक्मणी जी ने अन्य रानियों से कहा, भगवान की तुला क्या सुवर्ण से हो सकती है। प्रेम पूर्वक उन्होंने पलड़े में एक तुलसी दल रख दिया। भगवान की तुला पूर्ण हो गई। रुक्मणी जी ने पूरे प्रेम से तुलसी दल अर्पण किया था, अतः भगवान का पलड़ा ऊपर उठ गया। ईश्वर कभी ऐसी इच्छा नहीं करते कि कोई उनकी सेवा करे। वो तो स्वयं परिपूर्ण हैं, उन्हें किसी वस्तु की अपेक्षा नहीं है। वे स्वयं आनंद रूप हैं। उन्हें ऐसी इच्छा या अपेक्षा नहीं है कि वैष्णव उन्हें भोग लगाएं। उन्हें भोजन की इच्छा भी नहीं होती। वे तो निष्काम हैं। भक्तों को प्रसन्न रखने के लिए ही वे भोजन करते हैं। भगवत निवेदन किए बिना भोजन नहीं करना चाहिए। ईश्वर का उनका ही पदार्थ अर्पण करना है। प्रेम से अर्पण करोगे तो वे प्रसन्न होंगे। ईश्वर को अर्पित किए बिना खाने वाला व्यक्ति भूखा रह जाता है। तुम उन्हें अर्पित करोगे तो वे कई गुना बढ़कर वापस लौटेंगे। वे कहते हैं कि मेरी ही बनाई हुई वस्तु मुझे अर्पित करने में वैसे कोई बड़ाई नहीं है, किंतु मुझे अर्पण किए बिना खाना अनधिकृत आहार है। भगवान के घर कोई कमी तो है नहीं। वे तो केवल भावना ही देखते हैं। भगवान ने जो कुछ दिया वही तो उन्हें अर्पित करना है। जीव स्वयं तो किसी भी वस्तु को उत्पन्न कर नहीं सकता। सभी कुछ श्री कृष्ण का ही है। दीपक जलाने से या आरती करने से भगवान के घर तो प्रकाश होगा नहीं। यह तो तुम्हारे हृदय में प्रकाश करने के लिए है। ईश्वर तो स्वयं प्रकाशी है। सेवा करने से सेवक को सुख होता है। भगवान को क्या सुख मिलेगा। वे तो परमानंद स्वरूप है। जीव को देने वाला तो ईश्वर ही है, किंतु निवेदन से वे प्रसन्न होते हैं। सेवा और पूजा में भेद है। जहाँ प्रेम का प्राधान्य हो वह सेवा है, और जहाँ मंत्रों की प्रधानता हो वह पूजा है। जहाँ सेवा और पूजा में भेद है। जहाँ प्रेम का प्राधान्य हो वह सेवा है, और जहाँ मंत्रों की प्रधानता हो वह पूजा है। पूजा करो तो प्रेम से करो, अन्यथा समर्पण व्यर्थ होगा। हमारे वस्त्र कहीं बिगड़ न जाए, इस डर से कई लोग तो मंदिर में साष्टांग दंडवत प्रणाम भी नहीं करते। नर कपड़न को डरत है, नरक पड़न को नाय। जो कुछ भी है वह ईश्वर का ही तो है। केवल उन्हें ही अर्पित करना है। अर्पण करने की रीति से ही आपके मन की भावना का उन्हें पता लग जाएगा। महत्व तो वस्तु का नहीं, भावना का है। सद्भावना पूर्वक सेवा करोगे तो सेवा सफल होगी। सेवा करते समय रोंगटे खड़े हो जाएं, आंखों से अश्रुधारा बहने लगे, तो समझो कि वह सच्ची सेवा है, क्रियात्मक ही नहीं। सेवा भावात्मक भी होनी चाहिए। सेवा करते हुए आनंद मिले वही सेवा है। जो कुछ भी करो प्रेम से करो। भगवान के लिए भोजन बनाओ। भगवान को अर्पित करने के बाद भोजन करो। प्रार्थना करो कि हे नाथ, आप तो विशंभर हैं, सभी के स्वामी हैं। आपको कौन खिला सकता है। फिर भी यह पदार्थ आपको मन से अर्पण करता हूँ। जो ईश्वर का है वही उन्हें समर्पण करना है। यह जीव दूसरा कुछ लाएगा भी कहाँ से। भावना का महत्व है। परमात्मा तो परिपूर्ण है, उन्हें कोई अपेक्षा नहीं है। भक्ति मार्ग में भाव के बिना सिद्धि प्राप्त नहीं होती। ज्ञान मार्ग में त्याग और वैराग्य आवश्यक है। पिता बालक को रुपया देता है, वह कभी भी मांगता भी है। यदि बालक रुपया वापस नहीं देगा तो पिता को दुख होगा। मैंने ही तो उसे दिया है, फिर भी नहीं लौटाता। यदि बालक रुपया वापस दे देगा तो पिता को हर्ष होगा। रुपया तो उसी का है, फिर भी रुपया पाकर उसे संतोष होता है। जीव मात्र के पिता ईश्वर हैं।
उन्होंने हमें जो दिया है वही तो उन्हें देना है। प्रतिज्ञा करो कि ठाकुर जी को अर्पित किए बिना कुछ भी नहीं खाऊंगा। कथा सुनकर यदि कोई शुभ संकल्प नहीं किया जाए तो श्रोता का सुनना और वक्ता का कहना दोनों ही निरर्थक होते हैं। कथा सुनकर उसे हृदय में रखो। किसी भी स्वरूप की स्थापना करके प्रेम और भाव पूर्वक उसकी सेवा करो। चिद स्वरूप की अपेक्षा मूर्ति स्वरूप अधिक अच्छा है। सेवा करते समय मन में ऐसा ही भाव रखना चाहिए कि ये साक्षात परमात्मा ही हैं। सेवा के आरंभ में ध्यान करो, संपत्ति के अनुसार खर्च भी करो। सुंदर सिंहासन बनाओ, ध्यान से भावना करो कि भगवान वैकुंठ में पधार रहे हैं और मेरे घर के सेव्य स्वरूप में प्रविष्ट हो रहे हैं। सेवा करते समय किसी के साथ बातचीत नहीं करो, नमस्कार ही कर लेना। ना तो कोई परमात्मा से श्रेष्ठ है और ना कोई परमात्मा के समान है। सेवा में मन को लगाए रखना ही सेवा है। शरीर से जैसा प्रेम रखते हो वैसा ही प्रेम ठाकुर जी के स्वरूप में भी रखो। परमात्मा के अनंत उपकार हैं। मैं भगवान का सेवक हूँ, दासानुदास हूँ, मैं तुम्हारा हूँ। सेवा में दास्य भाव मुख्य है। दास्य भाव से हृदय शीघ्र ही नम्र बन जाता है। सेवा में दैन्य के आने से हृदय पिघलता है। सेवा में दैन्य के आने से हृदय पिघलता है। कृष्ण सेवा में जब तक हृदय पिघलता है नहीं है तब तक सेवा सफल नहीं हो सकती। बिना दास्य भाव के सेवा नहीं फलती। स्नेह और समर्पण भाव से सेवा करो। जब तक मूर्ति में भगवत भाव न जागे तब तक प्रत्येक पदार्थ के प्रति ईश्वर भाव नहीं जागेगा। सेवा करते समय दृष्टि यही रहे कि यह तो प्रत्यक्ष ईश्वर ही है। जिस दिन तुमसे कोई पाप हुआ हो उस दिन सेवा करते समय प्रभु अप्रसन्न से लगेंगे। जीव पाप करता है तो उन्हें दुख होता है, उन्हें कष्ट होता है। अतः शुद्ध होकर सेवा करो। जब तक मन मलिन होगा तब तक आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। मन की मलिनता दूर करो। प्रभु सेवा में भावना और अटलता कैसी होनी चाहिए, इस विषय में नामदेव महाराज के जीवन का एक प्रसंग द्रष्टव्य है। नामदेव महाराज के घर में प्रतिदिन विट्ठल नाथ जी की सेवा पूजा की जाती थी। जब नामदेव 3 वर्ष के बालक थे तब की यह बात है। उनके पिताजी को एक बार बाहर जाना पड़ा। सेवा पूजा का काम वे नामदेव को सौंप गए। पिता ने नामदेव से कहा, बेटा विट्ठल नाथ जी हमारे घर के स्वामी हैं, उनकी सेवा किए बिना भोजन करना पाप है। यह सुनकर नामदेव ने सेवा की रीति पूछी। पिताजी ने कहा, श्री विट्ठल नाथ जी घर की प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं, अतः उनके प्रसाद के रूप में वस्तु को ग्रहण करने में दोष नहीं है। ठाकुर जी को अर्पण न करना ही पाप है। वेदांती ब्रह्म की बात बताते हैं। जीव ब्रह्म है और जीव चाहे ब्रह्म रूपी हो, किंतु मानव शरीर के कारण आज तो यह प्रभु का दास है। परमात्मा उसे न जाने कब अपना कर ब्रह्म रूप बनाएंगे, तब तक तो वह दास ही है। दास से भाव से जीवन सुधरता है और मृत्यु भी सुधरती है। भागवत में वात्सल्य भाव, मधुर भाव आदि का वर्णन है, किंतु वे सभी दास्य भाव के आश्रित हैं। दास्य भाव के बिना ईश्वर को जीव पर दया नहीं आती। पिताजी बोले, बेटा प्रातः काल में जल्दी जागकर स्नान आदि से पवित्र होने के बाद भगवान की प्रार्थना करना, प्रार्थना करके उन्हें जगाना। उत्तिष्ठ मम गोविंद, उत्तिष्ठ गरुड़ध्वज, उत्तिष्ठ कमलाकांत, त्रैलोक्यम मंगलम करो। प्रथम भोग सामग्री तैयार कर लेना। वैष्णव के हृदय में प्रेम भाव के जानने पर ठाकुर जी को भूख लगती है। भगवान के चरण धीरे धीरे धोना, उन्हें कोई तकलीफ न होने पाए, क्योंकि यथा देहे तथा देवे, यथा देवे तथा गुरु। स्नान कराकर धीरे धीरे उनके दर्शन करना, सद्भाव से सेवा करना, फिर उनका श्रृंगार करना। उनसे पूछना, आज आप कौन सा पीताम्बर पहनेंगे। श्रृंगार करता भगवान के साथ एक हो जाता है। प्रभु ने यदि दिया है तो फिर उन्हीं के लिए खर्च करने में संकोच क्यों। योगी को जो आनंद समाधि में मिलता है वही आनंद भक्त को ठाकुर जी का श्रृंगार करते हुए प्राप्त होता है। खुली आंखों से ही समाधि सा आनंद मिलता है। योगी प्राणायाम
प्रत्याहार आदि करते हैं, फिर भी उनका मन कई बार कुछ उल्टा ही कर बैठता है। बार बार बुलाने पर ही कन्हैया बोलेगा, जगत को भूलकर परमात्मा में तन्मय होने से आनंद प्राप्त होगा। श्रृंगार के पश्चात दूध और भोग अर्पण करना विट्ठल नाथ जी तो बड़े शर्मीले हैं। बार बार विनती करने पर ही वे भोजन करते हैं। उनमें से प्रार्थना करना कि भले ही उन्हें आवश्यकता न हो, फिर भी वे भोग अवश्य ग्रहण करें। जब कई बार इस तरह प्रार्थना करेंगे तभी ठाकुर जी दूध को स्वीकार करेंगे। सेवा भक्ति में प्रेम मुख्य है। सेवा भावपूर्ण करनी चाहिए। हे नाथ, आपने अजामिल जैसों का भी उद्धार किया, तो मेरा उद्धार नहीं करोगे? मैं अधम तो हूँ, किंतु अजामिल जितना नहीं हूँ। अजामिल तो वैश्या के साथ रहता था, मैंने वैसा कुछ नहीं किया है। क्या मुझ पर आप कृपा नहीं करेंगे? स्तुति के पश्चात भगवान का वंदन करना। स्तुति में कोई त्रुटि न रह गई हो तो प्रणाम करने से सब परिपूर्ण हो जाता है। सेवा की समाप्ति में बाल कृष्ण को साष्टांग प्रणाम करना। नामदेव भोले बालक थे, सो उन्होंने पिता की बातों को अक्षरश सच मान लिया। नन्हे बालक को यदि ढंग से समझाया जाएगा तो उसे मूर्ति में भी भगवान दिखाई देंगे। बड़ा कोई है, बड़ा होने के बाद समझाने लगोगे तो वह बहस और तर्क करने लगेगा। अतः बाल्यावस्था में ही भक्ति के संस्कार धर करना चाहिए। नामदेव के मन में भी यह बात जम गई। विट्ठल नाथ जी दूध अवश्य पिएंगे और वे भोजन भी करेंगे। भक्त बना या बनाया नहीं जाता, भक्त तो जन्म से ही होते हैं। नामदेव जन्मजात भक्त थे। जिस दिन पिताजी बाहर गए, विट्ठल नाथ की सेवा की धुन में मस्त नामदेव को नींद भी नहीं आई। बालक प्रातः काल 4 बजे ही प्रभु की सेवा में लग गए। उसने प्रभु को प्रेम से जगाया, बालक बनकर भगवान की सेवा करो। बालक प्रायः निर्दोष होते हैं, निर्दोषता से सेवा करो। नामदेव ने ठाकुर जी के चरणों को धोकर उनका सुंदर श्रृंगार किया। विट्ठल नाथ जी प्रसन्न दिखने लगे। नामदेव गरीब घर के थे। तुलसी की माला जो ठाकुर जी को भी प्रिय है पहना दी। अल्प देने पर भी अधिक माने वह ईश्वर है, और अधिक को भी अल्प माने वह जीव है। नामदेव ने ठाकुर जी को गोपी चंदन का तिलक लगाया। श्रृंगार के बाद ठाकुर जी को भूख लगती है। हमारे हृदय में यदि प्रेम है तो भगवान की मूर्ति में चेतना आ जाती है। प्रेम जड़ को भी चेतन और प्रेम का अभाव चेतन को भी जड़ बना सकता है। नामदेव दूध लाकर प्रभु को अर्पित करते हुए कहने लगे, विट्ठल नाथ जी, आप तो जगत के पालन करता है, मैं आपको क्या खिला सकता हूँ? आपका जो है वही आपको दे रहा हूँ। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। नामदेव बार बार प्रभु को मनाने लगे, विनती करने लगे, पर नामदेव का प्रेम देखकर विट्ठल नाथ दूध पीने की अपेक्षा बालक को ही निहारने लगे। विट्ठल नाथ जी को दूध पीते न देखकर नामदेव बोले, मैं बालक हूँ, मैं आज तक कभी आपकी सेवा नहीं की है, अतः वहीं कहीं आप मुझसे नाराज तो नहीं है? आप दूध क्यों नहीं पीते? आपको भूख नहीं लगी? दूध पी लीजिए। दूध में कहीं शक्कर तो कम नहीं है? यह सोचकर उन्होंने कुछ और शक्कर दूध में डाल दी। नामदेव फिर बोले, विट्ठल नाथ जी, यदि आप दूध नहीं पिएंगे तो मैं भी दूध पीना छोड़ दूंगा। आप दूध नहीं पियोगे तो मैं आपके चरणों में अपना सिर फोड़ लूंगा। बालक व्याकुल था। विट्ठल नाथ जी यदि दूध नहीं पिएंगे तो पिताजी उससे रुष्ट हो जाएंगे। बालक अपना सिर फोड़ने ही जा रहा था कि परमात्मा ने दूध का कटोरा उठा लिया। जड़ मूर्ति आज चैतन्य हो गई। नामदेव के प्रेम से विट्ठल नाथ जी प्रसन्न हो गए। विट्ठल नाथ जी को दूध पीते देखकर बालक प्रसन्न हो गया। बालक को यह भी आशा थी, विट्ठल नाथ जी का कुछ न कुछ प्रसाद तो मिलेगा ही, किंतु आज तो विट्ठल नाथ जी सारा का सारा दूध पी जाने की इच्छा कर रहे थे। यह देखकर नामदेव बोले, आपको आज क्या हो गया है? क्या आप ही सारा का सारा दूध पियोगे? क्या मुझे थोड़ा सा भी नहीं दोगे? यह सुनकर विट्ठल नाथ जी ने रामदेव को उठाकर अपने गोद में ले लिया और फिर दोनों ने एक दूसरे को दूध पिलाया। प्रेम और सेवा के बिना भक्ति सफल नहीं हो पाती। प्रेम में ऐसा बल है कि निष्काम और सकाम, निराकार हो साकार बनाना है। ईश्वर के साथ प्रेम करो। ईश्वर जीव से प्रेम की मांग करते हैं। प्रेम करने योग्य तो मात्र एक ईश्वर ही है। सेवा करते करते यदि हृदय आर्द्र हो जाए और आंखों से अश्रुधारा बह निकले तो मानो कि सेवा सच्ची है।
ज्ञान से वस्तु के स्वरूप का, पदार्थ का बोध तो होता है, किंतु वस्तु के स्वरूप में परिवर्तन नहीं हो सकता। वस्तु के स्वरूप में परिवर्तन कर देने की शक्ति भक्ति में ही है। प्रेम में, भक्ति में जड़ मूर्ति को भी चेतन बना देने की शक्ति है। बिंब का श्रृंगार करोगे तो प्रतिबिंब भी निखरेगा। ईश्वर को दोगे तो वे भी कई गुना बढ़ाकर तुम्हें वापस देंगे। द्रौपदी की लाज परमात्मा ने रख ली। किसी स्थान पर उन दोनों का मिलन हुआ। मिलने पर द्रौपदी ने भगवान का आभार माना तो भगवान ने कहा, आभार? उपकार की तो कोई बात ही नहीं है। मैं तो आज तेरे ऋण से ही मुक्त हुआ हूँ। शायद तू भूल गई, किंतु मुझे याद है, एक बार मेरी उंगली से रक्त की धार बह निकली थी तो सभी रानियां महल में पट्टी ढूंढने लगी किंतु तूने साड़ी का आंचल फाड़कर मुझे पट्टी बांधी थी। उस पट्टी में 111 धागे थे। मैंने उस समय सोचा था अपनी इस बहन को मैं 111 साड़ियाँ दूंगा। अब मैं उस ऋण से मुक्त हुआ हूँ। मनुष्य ईश्वर को जितना भी देता है, ईश्वर उसे अनंत गुना कर लौटते हैं। परमात्मा निज लाभ परिपूर्ण है, अतः समर्पित की गई वस्तु को परमात्मा कई गुना करके वापस देते हैं। वे अपने सिर पर किसी का भी ऋण नहीं रखते, अपितु उस ऋण को वे ब्याज के साथ वापस करते हैं। प्रहलाद जी स्तुति करते हैं, प्रभु आपके मांगलिक सद्गुणों का वर्णन मैं कैसे करूं? ब्रह्मादि देव भी आपको लीला का पार नहीं पा सकते। आप शांत हो जाइए। कंटक के समान मेरे पिता का तो आपने वध किया, वह अच्छा ही हुआ। आपके इस भयंकर स्वरूप को देखकर देवों को डर लग रहा है, किंतु मुझे कोई भय नहीं है। मुझे आपके उग्र स्वरूप का कोई भय नहीं है, मुझे तो संसार का ही भय है। त्रस्तोस्म्यहं कृपण वत्सल दुःसहोग्र संसार चक्र कदनाद ग्रसतां प्रणीतः बद्ध स्वकर्म भीरुषत्तं शेंगग्रीमूलं प्रीतोपवर्ग शरणं भव्यसे कदानु। हे दीन बंधु, मुझे तो केवल इस असह और उग्र संसार चक्र में पिस जाने का ही भय है। मेरे कर्म पाशों से बांधकर मुझे इन भयंकर जंतुओं के बीच छोड़ दिया गया। सब जीवों के एकमात्र शरण और मोक्ष रूप है। नाथ, आप मुझे अपने चरणों में कब बुलाएंगे? आप ही सभी को आश्रय हैं, आप ही हमारे प्रिय सुहृदय हैं, आप ही सभी के परमाराध्य हैं। आपकी लीला कथा का गान करता हुआ मैं बड़ी सरलता से इस संसार की कठिनाइयों को पार कर जाऊंगा। द्रष्टा मया दिवि विभोखिलधिष्णयपाना मायुः श्रियो विभव इच्छति यञ्जनोऽयं येस्मात् पितुः कुपितहास विज्रस्वे भतभ्रू विस्फुजितेन लुलिताः स तु ते निरस्तः। हे भगवान, जिन्हें प्राप्त करने के लिए संसार के लोग उत्सुक रहते हैं, स्वर्ग में उपलब्ध लोकपालों की उस आयु, लक्ष्मी और वैभव को मैंने देख लिया है। मेरे पिता को किस वस्तु की कमी थी? आँखों का एक ही संकेत सभी कुछ ला देने के समर्थ था। स्वर्ग की सारी संपत्ति उनको प्राप्त थी, फिर भी उनका नाश हो गया। भोगोपभोग के ऐसे विनाशकारी परिणाम मैंने देख लिए। अतः मैं भोगोपभोग, दीर्घायुष, लक्ष्मी, ऐश्वर्य, इंद्रिय भोग, वस्तु या ब्रह्मा का वैभव आदि की इच्छा नहीं करता। मैं तो कहता हूँ, भगवान, यह संसार तो अंधकार से भरा हुआ एक ऐसा कुआं है जिसमें डसने के लिए तत्पर काल सर्प हमेशा घूमता रहता है। इस कुएं में विषय भोगों की इच्छा वाले मनुष्य फंसे हुए हैं। हे वैकुंठनाथ, मैं यह सब कुछ जानता हूँ, फिर भी मेरा मन आपकी लीलाओं की कथा में लग नहीं पाता। मेरे मन की दुर्दशा हो गई है। यह पाप वासना से दूषित हो गया है और स्वयं भी दुष्ट है। यह काम भोगों के लिए आतुर रहता है। यह हर्ष, शोक, लोक, परलोक, पत्नी, पुत्र, धन आदि की चिंता में ही डूबा रहता है। मन इधर उधर भटकता रहता है और उसे नियंत्रित करना बड़ा कठिन है। यह कामातुर है, भयत्रस्त है और भांति भांति की इच्छाओं से दूषित हुआ दुखी है।
मन के इन विशेषणों के विषय में सोचो। मन तो दुरितः दुस्तम असाधु तीव्रम कामातुरम हर्ष शोक भये शनार्थम है। अतः आपकी कथाओं के प्रति मेरा मन उदासीन है। मन की ऐसी स्थिति के कारण मैं दीन बन गया हूँ। ऐसी दशा में मैं आपके तत्व का विचार कैसे करूँ? हे नाथ, ऐसे मन को नियंत्रित करने की शक्ति मुझे दीजिए और मेरी रक्षा कीजिए। नरसिंह स्वामी ने कहा, बेटा, बिगड़ा हुआ मन बिना भगवान के नाम जप के सुधरता नहीं है। प्रहलाद, तेरा मन शुद्ध है, अतः तू मेरा दर्शन कर सका। मन की दशा की तो बात हो गई, अब इंद्रियों की दिशा देखें। प्रहलाद कहते हैं, वैसे तो मैं मात्र 5 वर्ष का बालक हूँ, फिर भी मेरा 5 स्त्रियों के साथ विवाह हो गया है। ये 5 पत्नियाँ मुझे चैन से बैठने नहीं देती। ये मुझे नचाती रहती हैं। ये हमेशा अतृप्त ही रहती हैं। भोजन से तृप्ति नहीं होगी। भोग से ही यदि तृप्ति होती तो यह जीव कई जन्मों से भोग करता आया है, फिर भी उसे तृप्ति नहीं हुई। भोगों से नहीं, त्याग से ही तृप्ति हो सकती है। यह लूली जीव मुझे बहुत नचाती है। यदि इसे राजी करता हूँ तो आंखें सताने लगती हैं। मनुष्य यह जानता ही नहीं कि सच्चा सुख और सच्चा आनंद कहाँ है। आँखों को समझाता हूँ तो कान चैन नहीं देते। मानव जीवन को जो सफल करने की इच्छा रखता है वह श्रृंगारी गीत कभी नहीं सुनता। स्पर्श सुख भी मुझे सताता है। जानता हूँ कि मेरा शरीर सिवाय हाड़ मांस के और कुछ भी नहीं है, फिर भी मैं लाचार हूँ। मेरा सयानापन न जाने कहाँ गायब हो गया। इन इंद्रियों ने अनेक पत्नियों वाले पति सी मेरी दुर्दशा कर दी है। मेरी दुर्दशा तो देखो। हे अच्युत, हमेशा अतृप्त रहने वाली यह जीव स्वादिष्ट सरसों की ओर खींचती रहती है, रसों की ओर खींचती रहती है। अतृप्त रहने वाली यह जीव स्वादिष्ट रसों की ओर खींचती रहती है। हे जनेंद्रिय विषय भोग के लिए सुंदर स्त्री की ओर, त्वचा कोमल स्पर्श सुख की ओर, पेट भोजन की ओर, कान मधुर संगीत की ओर और नाक भीनी भीनी सुगंध की ओर तथा चपल नेत्र सौंदर्य की ओर मुझे आकर्षित करती रहती है। कर्मेंद्रियां भी अपने अपने विषयों की ओर मुझे आकर्षित करती है। मेरी दशा तो ऐसी हो रही है जैसे अनेक पत्नियों वाले पुरुष को सभी पत्नियां अपने अपने शयनागार की ओर खींच रही हैं। तृप्ति भोग में नहीं, त्याग में है। इंद्रियों के आवेग को सहकर उसे नियंत्रित करोगे तो सुखी होगे। भोग से वासना बढ़ती है। भोगोपभोग से इंद्रियों की रक्षा नहीं, क्षय ही होता है। भक्ति रस से ही इंद्रियां पुष्ट हो सकती हैं। विषयों का चिंतन करने से शक्ति का क्षय होता है। ईश्वर स्मरण से शक्ति की प्राप्ति होती है। प्रहलाद आगे कहते हैं, प्रभु, आप कहते हैं कि संसार का मोह त्याग कर मेरा ही भजन करो, किंतु भजन करें तो कैसे करें? आपने इस संसार में विषयों का ऐसा आकर्षण रचा है कि बड़े बड़े ज्ञानी भी उनमें भटक रहे हैं। माया के आकर्षण से विद्वान भी भटक जाते हैं। संसार का सुख वैसे तो विष है, फिर भी अमृत सा लगता है। आपने संसार के विषय ऐसे आकर्षण बनाए गए, जगत में ऐसे सुंदर पदार्थों का उत्पन्न ही क्यों किया? इन्हीं से तो इंद्रियां ललचाती हैं और फंसती हैं। नाथ, मैं बालक हूँ, मेरी त्रुटियां क्षमा करना, किंतु मैं कहता हूँ कि आपने जगत को सुंदर बनाया है, तभी तो इंद्रियां मोहग्रस्त हो जाती हैं। इस जगत के विषय ऐसे सुंदर हैं, आँखों ने देखे नहीं कि चित्त चंचल हो जाता है। संसार को ऐसा सुंदर न बनाया होता तो कितना अच्छा होता। आप इंद्रियों को वश में रखने के लिए कहते हैं, किंतु इन सुंदर वेश्यों को देखकर सारा सयानापन हवा हो जाता है। इन सुंदर दृश्यों को देखकर सारा सयानापन हवा हो जाता है। सोच समझकर ही परमात्मा ने इस संसार को सुंदर बनाया है। मर्यादा का उल्लंघन करके आसक्ति पूर्वक भोग करके मनुष्य दुखी हो जाए तो ईश्वर का क्या दोष? जीव मर्यादा तोड़कर विषयों का भोग करे और दुखी हो जाए तो ईश्वर क्या करे? नरसिंह भगवान प्रहलाद को समझा रहे हैं। जीवों को सुखी करने के हेतु से ही मैंने संसार के पदार्थ उत्पन्न किए हैं। मनुष्य यदि अमर्यादित रीति और आसक्ति से पदार्थों का उपभोग करे और दुखी होता रहे
तो मेरा इसमें क्या दोष। मर्यादा पूर्वक पदार्थों को और विषयों को भोगने वाला मनुष्य सुखी रहता है। विषयों के उपभोग के समय मनुष्य को यह न भूलना चाहिए कि संसार का निर्माता भगवान है। संसार को त्याग कर मनुष्य कहाँ जाएगा। मैं भी रहूँगा और संसार भी रहेगा। संसार को भोग दृष्टि से नहीं, भगवत दृष्टि से देखें तो मनुष्य सुखी होगा। तू स्वयं को ही सुधार, तू सारे संसार को कैसे सुधार सकेगा। जगत में कांटे हैं और रहेंगे। जिसके पाँव में जूते हैं उसको कांटे नहीं चुभ सकते। विवेक पूर्वक मर्यादा में रहकर मनुष्य सुख का उपभोग करे तो सुखी हो सकता है। सुखों को उपभोग में मर्यादा और विवेक का अनादर करने पर मनुष्य को दुखी होना पड़ता है। प्रहलाद जी कहने लगे, प्रभु आपको अपराधी तो कौन कह सकता है, किंतु इन विषयों को सुंदर बनाकर आपने ठीक नहीं किया। अतः अब तो आप ही हमें समझाइए कि संसार के विषयों में मन न फंसे। इसके लिए हम क्या करें। नरसिंह भगवान कहने लगे, इस जगत को सुखी करने के हेतु मैंने 2 अमृत दिए हैं। उनका पान करने से तुम्हारा मन विषयों की ओर आकर्षित नहीं होगा और इंद्रियां तुम्हें सताएंगी भी नहीं। ये 2 अमृत हैं, नामामृत और कथामृत। जब भी मन में विषयों का पाप का प्रवेश हो तब तक कथामृत और नामामृत का आश्रय लो। मनुष्य को विषय सता न सके, इसी हेतु से मैंने ये 2 अमृत रचे हैं। इसका नित्य सेवन करो। स्वर्ग का अमृत पीने से सुख तो प्राप्त होता है, किंतु उससे पुण्य का क्षय भी होता है। स्वर्ग के अमृत की अपेक्षा कथामृत श्रेष्ठ है। इसे पीने से पाप का क्षय होता है। लीला कथा और नाम अमृत है। कथामृत पाप को भस्मीभूत करके जीवन को शुद्ध करता है। सभी इंद्रियों को प्रेम से अपनी ओर खींचकर गोपियों को परमानंद का दान करने के लिए श्री कृष्ण की लीला थी। वे चाहते थे कि गोपियां मेरी लीला सुने, देखें और जगत को भूल जाएं। उन्होंने गोपियों को परमानंद का दान दिया। रासलीला काम विजय की लीला है। श्री कृष्ण भगवान की यह कामदेव पर विजय है। जगत के सभी विषयों को मन भूल जाए तो मन का निरोध होगा और वह ईश्वर में लीन हो जाएगा। कृष्ण लीला का प्रयोजन यह है कि मनुष्य किसी भी रीति से जगत को भूल जाए और कृष्ण लीला में तन्मय हो जाए। लीलाओं का श्रवण स्मरण करती हुई गोपियां प्रभु में लीन हुई थी। जब नाम ब्रह्म और नाद ब्रह्म एक होते हैं तब पर ब्रह्म प्रागट्य होता है। नामामृत कुछ भी दे सकता है, इसके लिए क्या अशक्य है। श्री राम नाम जपन से सारे कष्ट जाएं। श्री राम जपन से सारा शुभ हो जाए। श्री राम रसना रटे जो सदा, श्री राम राम में विश्व सारा सुहाए। मीराबाई ने भी कहा है, मेरो मन राम ही राम रटे रे। राम नाम जप लीजे प्राणी, कौटिक पाप कटे रे। नाम जपन में, राम भजन में किसी वस्तु की आवश्यकता भी तो नहीं है। मीराबाई ने एक भजन में कहा है, मेरे पास कोई साधन नहीं है, मैं बिल्कुल साधनहीन हूँ। मेरे लिए तो बस एक तेरा नाम ही सब कुछ है। डंको नाम सुरत को डोरी, कलिया प्रेम चढ़ाऊए माय। प्रेम को ढोल बन्यो अति भारी, मगन होए गुण गाऊए माय। तन करूँ ताल मन करूँ ढापली, सोती सुरत जगाऊए माय। कीर्तन करूँ मैं प्रीतम आगे, सो अमरापुर जाऊँ माय। मोह अबला पर कृपा की जो, गुण गोविंद गाऊँ माय। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, रज चरणों की पाऊँ माय। राम नाम मेरे मन बसियो, रसियो राम रिझाऊँ माय। रसियो राम रिझाऊँ माय। मैंने ये 2 अमृत दिए हैं, ये अमृत श्रेष्ठ है। कृष्ण का नाम स्वर्ग और के अमृत से भी श्रेष्ठ है। देव स्वर्ग के अमृत का पान करते हैं, फिर भी उन्हें शांति नहीं मिलती। कथामृत के पान से विषय शांत हो जाते हैं। नामामृत और कथामृत का पान करो। जब जब मन में पाप उभरे और आंखों में विकार आए, तब तब इन 2 अमृतों का पान करो। इनके पान से विषय तुम्हें नहीं सताएंगे। भोगी कभी योगी नहीं हो सकता। कलिकाल का मनुष्य भोगी है,
अतः वह योगी बनने का प्रयत्न करे भी तो उसे तुरंत सफलता नहीं मिलेगी। नामामृत और कथामृत सहज उपाय है। कथा में तो नामामृत के पान से संसार सुखदायी और ब्रह्मरूप लगता है। अज्ञानी को संसार दुख रूप लगता है, क्योंकि उसकी दृष्टि में विकार है। ज्ञानी के लिए संसार सुख रूप है, क्योंकि उसकी दृष्टि ब्रह्ममय होती है। प्रहलाद कहने लगे, प्रभु आपने 2 अमृत बनाए, यह तो ठीक है, किंतु मुझे तो इनका कोई लाभ ही नहीं। मैं जानता कि भगवान की कथा और नाम अमृत है, किंतु मेरा मन कथा कीर्तन में स्थिर ही नहीं होता। कीर्तन के बिना कथा परिपूर्ण नहीं हो सकती। कीर्तन के बिना कथा अपूर्ण है। अतिशय पापी को कृष्ण कीर्तन में आनंद नहीं मिलता। पाप और अभिमान को दूर करने के लिए फिर शांति नहीं मिलती। कथामृत को पान के विषय शांत हो जाते हैं। नामामृत और कथामृत का पान करो। जब जब मन में पाप उभरे और आंखों में विकार आए, तब तब इन दोनों अमृतों का पान करो। इनके पान से विषय तुम्हें नहीं सताएंगे। भोगी कभी योगी नहीं हो सकता। कलिकाल का मनुष्य भोगी है, अतः वह योगी बनने का प्रयत्न करे भी तो उसे तुरंत सफलता नहीं मिलेगी। नामामृत और कथामृत सहज उपाय है। कथामृत और नामामृत के पान से संसार सुखदायी और ब्रह्मरूप लगता है। अज्ञानी को संसार दुख रूप लगता है, क्योंकि उसकी दृष्टि में विकार है। ज्ञानी के लिए संसार सुख रूप है, क्योंकि उसकी दृष्टि ब्रह्ममय होती है। प्रहलाद कहने लगे, प्रभु आपने 2 अमृत बनाए, यह तो ठीक है, किंतु मुझे तो इनका कोई लाभ नहीं है। मैं जानता हूँ कि भगवान की कथा और नाम अमृत है, किंतु मेरा मन कथा कीर्तन में स्थिर नहीं होता। कीर्तन के बिना कथा परिपूर्ण नहीं हो सकती। कीर्तन के बिना कथा अपूर्ण है। अतिशय पापी को कृष्ण कीर्तन में आनंद नहीं मिलता। पाप और अभिमान को दूर करने के लिए कथा में जाना चाहिए। अभिमान जैसा कोई शत्रु नहीं है। विवाह, मृत्यु, भोजन में बदली एक के बदले में दूसरा व्यक्ति नहीं चलती, फिर भजन में कैसे चलेगा? विवाह, मृत्यु और भोजन की भांति भजन भी स्वयं ही करना है। कोरा ज्ञान निरर्थक है। जीवन में ज्ञान को जितना भी उतार सकोगे उतना ही सार्थक होगा। भागवत व्यक्ति को मृत्यु के बाद मुक्ति देने की बात नहीं करता, वह तो मृत्यु से पहले इसी जीवन में ही मुक्त देता है। इंद्रियों के समुदाय को शुद्ध करो और गो इंद्रियों और कुल समुदाय इंद्रियां शुद्ध होने पर तुम्हारा हृदय गोकुल बन जाएगा और उसमें परमात्मा विराजमान होगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद मेरी यही प्रार्थना है, भूलूं न मैं नाम कहीं तुम्हारा। निष्काम होकर दिन रात गाऊं, गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव है सखेति, देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को। गाती यही मैं तननाथ त्यागूं, गोविंद दामोदर माधवेति। प्यारे जरा तो मन में विचारो, क्या साथ लाए क्या ले चलोगे। गाओ यही नाम सदा पुकारो, गोविंद दामोदर माधवेति। नाता भला क्या जग से हमारा, आए यहाँ क्या कर रहे हो। सोचो विचारो
हरि को पुकारो गोविंद दामोदर माधवेति। सच्चे सखा हैं हरि हमारे, माता पिता शील बंधुत प्यारे। भला इसी में दिन रात गाओ गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव है सखेति। जय हो।